हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी कार नीचे से कहीं से हिट होती है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में नुकसान होता है और किस किस चीज़ में डैमेज हो सकता है। क्योंकि गाइस जो बिगिनर ड्राइवर्स होते हैं या फिर ओल्ड ड्राइवर्स भी ले लो, तो जब भी उनकी कार नीचे से हिट करती है तो उनको कोई आइडिया नहीं होता कि किस चीज़ के अंदर उनका डैमेज हो सकता है, और वो अपनी कार बिना टेंशन के ड्राइव करते रहते हैं और अचानक कभी कभार उनकी कार अचानक ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसके कारण उनको काफ़ी फिर मोटा खर्चा झेलना पड़ता है। तो गाइज़ अगर ये सब चीज़ें पता होंगी आपको कि आपकी कार की अंडर बॉडी के नीचे किस चीज़ की असेंबली होती है और कोई भी किसी चीज़ से आपकी कार हिट करती है, तो सबसे ज़्यादा पहले किस चीज़ को नुकसान होगा और किस किस चीज़ को नुकसान हो सकता है। जो बिगिनर ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी उनकी कार हिट होती है तो वो थोड़ा सा नीचे उतर के देखते हैं और उनको लगता है कि उनकी कार के अंदर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभार क्या होता है गाइस, कुछ जो नीचे असेंबली होती है काफ़ी चीज़ों की, एक्सेल की होती है, जो ऑयल चैम्बर होता है या फिर फ्यूल टैंक होता है, या फिर गियर माउंटिंग मान लो, वो ख़राब हो जाती है। और कुछ टाइम बाद फिर उनको जब वो कार ड्राइव करते रहते हैं तो अचानक उनकी कार जब ब्रेक डाउन हो जाती है, उस टाइम उनको ये सब चीज़ों को पता लगता है। तो गाइस जब भी ऐसे आपकी कार हिट हो किसी चीज़ से, तो आपको एक बार पूरी कार को चेक कर लेना चाहिए उतर के, और आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ की जो असेंबली होती है वो मेन होती है नीचे, और किस किस चीज़ पे आपको तुरंत उतरते ही कार से फोकस करना। तो गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी कार फ्रंट से हिट होती है। फ्रंट से हिट होने का मतलब गाइज़ कोई बहुत खड़ा ब्रेकर है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और आपकी लो ग्राउंड क्लियरेंस की कार है। तो गाइज़ अगर आप तेज़ स्पीड से उस ब्रेकर से टच होगी आपकी कार, तो गाइज़ सबसे पहले आपका ये बम्पर ब्रेक होगा। लेकिन गाइज़ इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर बम्पर टूट भी जाए उसके बिना भी कार आप ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन गाइज़ अगर ज़्यादा तेज़ स्पीड से अगर आपकी कार उस ब्रेकर के अंदर हिट होती है, तो गाइज़ होता क्या है, जो आपका ये रेडिएटर वगैरह का जो असेंबली होती है, तो जो इसका फ्रेम आता है, फ्रेम जो होता है काफ़ी कार्स के अंदर एल्युमिनियम का होता है और काफ़ी कार्स के अंदर कार्बन फाइबर का होता है। तो गाइज़ जो कार्बन फाइबर का होता है वो काफ़ी महंगा भी आता है और सबसे पहले वही ब्रेक होता है। तो गाइज़ ये मेरी हुंडई की एक्सेंट है, और ज़्यादातर हुंडई की कार्स में जो फ्रेम होता है, जो रेडिएटर का, इनका फ़ैन वगैरह का जो फ्रेम होता है वो कार्बन फाइबर का ही होता है। तो जब भी आपकी कार किसी खड़े ब्रेकर से, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, उससे हिट करती है, तो आपका बम्पर के साथ साथ जो आपका कार्बन फाइबर का जो फ्रेम होता है वो भी ब्रेक हो जाता है, जो कि बम्पर के बिल्कुल जस्ट नीचे ही आता है। तो गाइस बम्पर के बाद जो पूरा इम्पैक्ट होता है वो जो आपका कैरियर होता है कार्बन फाइबर का, उसी के ऊपर जाता है, और जो वो टूट जाता है तो जो ये असेंबली होती है यहाँ पे जो एसी के पाइप्स की होती है, वो सारी यहीं पे होती है रेडिएटर के आसपास। जब वो कार्बन फाइबर का जो फ्रेम होता है जब वो ब्रेक हो जाता है, जो आपकी तो रेडिएटर वगैरह की जो इनकी असेंबली है वो हिल जाती है अपनी जगह से। और होता क्या है गाइस, जो इस साइड में आपकी जो ये इंजन की बेल्ट होती है उसके पास होते हुए काफ़ी कार्स के अंदर जो आपकी एसी की पाइप्स होती है वो बिल्कुल पास होती हैं। और गाइस जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे हो, जो ये लास्ट जो एंड पाइप है यहाँ पे, वहाँ पे देखो, इसके पास बिल्कुल जो ये कार्बन फाइबर का फ्रेम दिख जाएगा। तो होता क्या गाइस, जब ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसके अंदर, जो आपकी एसी की पाइप्स होती हैं बिल्कुल बैंड होके जो ये फैन बेल्ट है इसके बिल्कुल पास में आ जाती है, और धीरे धीरे आपको पता नहीं होता, और कुछ टाइम बाद वो जो एसी की पाइप होती है वो कटती रहती है उस फैन बेल्ट से, और बाद में जाके जो आपकी जो एसी की गैस की पाइप होती है वो ब्रेक हो जाती है, और वो एसी के अंदर फिर जो गैस वगैरह होती है वो लीकेज होने लग जाती है। और इन सब चीज़ों का आपको एकदम से पता लगता है। तो गाइज़ सबसे पहले जब भी आपकी कार हिट हो तो आपको आपका कार का बोनट ओपन करके ये सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि जो फ्रेम होता है वो ये फ़ैन होता है, रेडिएटर वगैरह इनके बिल्कुल साइड में होता है, जैसे ये उसी के अंदर अटैच है। और ये आप जैसे नोटिस कर पा रहे होगे ये पूरा फ्रेम जा रहा है, तो इसको एक बार चेक कर लें ताकि आगे जाके आपके कार के अंदर कुछ ज़्यादा मोटा नुकसान ना हो सके। एंड गाइस काफ़ी कार्स होती है जिनके अंदर ये एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, जो ये रेडिएटर वगैरह का फ्रेम होता है एल्युमिनियम का होता है, वो बैंड हो जाता है। लेकिन उस कंडीशन में भी आपकी जो असेंबली होती है ये रेडिएटर या फ़ैन वगैरह की, वो बिगड़ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको चेक कर लेना चाहिए। एंड गाइस काफ़ी बार क्या होता है, आपको अपनी कार किसी ज़्यादा हाइट वाले ब्रेकर से पास करनी होती है, लेकिन जो ब्रेकर होता है वो स्लोप में होता है, मतलब दोनों साइड में
इस टाइप का कुछ स्लोप होता है, उससे जब आप पास करते हो और कुछ ज़्यादा हाइट में होता है और आपकी कार लो ग्राउंड क्लियरेंस की कार है, तो उसमें काफ़ी बार क्या होता है गाइज़, जो आपकी साइड में ये देख रहे हो, एजेस देख रहे हो कार की, जहाँ पे आप जैक लगाते हो, वो कई बार बैंड हो जाती हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है गाइज़, जो मैं अभी इधर से दिखाता हूँ, काफ़ी बार क्या होता है गाइज़, जो आपका साइलेंसर का पाइप होता है, ये आप देख रहे हो, ये काफ़ी बार बैंड हो जाता है, इस पर स्क्रैच लग जाते हैं। तो गाइज़ जब भी आप अपनी कार किसी स्लोप वाले ब्रेकर से निकालें और कुछ ज़्यादा हाइट हो उसकी, तो आप अपनी कार कुछ टेढ़ी करके तब उस ब्रेकर से निकाल सकते हैं। आपकी कार बिल्कुल भी टच नहीं होगी। अगर आप सीधे निकालोगे और स्पीड से निकालोगे तो गाइज़ डेफिनेटली वो टच होगी, लेकिन गाइज़ उसको आप थोड़ा टिल्ट करके निकालोगे, साइड से निकालोगे, तो बिल्कुल भी टच नहीं होगी और आराम से निकल जाएगी। एंड गाइज़ अब बात आती है तीसरी कंडीशन की। तो गाइज़ सपोज़ करो आप हाईवे पे नाइट में या फिर डे के अंदर या फिर आप कई रूरल एरियाज़ के अंदर चल रहे हो और वहाँ पे कोई सड़क नहीं है और आप स्पीड से आपकी कार, और अचानक आपकी कार के नीचे काफ़ी बड़ा पत्थर आ जाता है, तो उस कंडीशन में गाइज़ आपकी कार के अंदर क्या क्या डैमेज हो सकता है। तो गाइज़ उस कंडीशन में आपकी कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के चांस हैं। तो गाइज़ सबसे पहले क्या हो सकता है, अगर वो पत्थर आपकी कार के नीचे आ जाता है तो सबसे पहले गाइज़ चांस होता है कि आपका जो ये ऑयल चैम्बर होता है, यहाँ पे मेन जो ऑयल चैम्बर होता है वो लीकेज होने के चांस है। अगर आप उतर के चेक नहीं करते हो तो हो सकता है गाइज़ आपके जो ऑयल चैम्बर है वो लीकेज हो जाए और पूरा ऑयल ख़त्म होने के बाद हो सकता है गाइज़ आपकी कार बीच रास्ते में खड़ी हो जाए। तो गाइज़ जब भी ऐसा कोई पत्थर वगैरह आपकी कार के अंदर आके हिट करता है सामने से तेज़ स्पीड से और आपको पता नहीं होता, तो आपको ये ऑयल चैम्बर वगैरह चेक करना है कि कहीं से ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं हो रहा है। और गाइज़ दूसरा जो हो सकता है आपकी कार के अंदर डैमेज, वो हो सकता है गाइज़ जो आपको ये एक्सल है, एक्सल वगैरह इनके अंदर डैमेज हो सकता है, क्योंकि गाइज़ अगर इस साइड से टायर के पास से अगर पत्थर वो आता है तो हो सकता है इस पत्थर इसके एक्सल के नीचे जा सकता है। तो हो सकता है इस कंडीशन में आपके जो ये एक्सल की पैकिंग वगैरह होती है या फिर ये जो आर्म होती है वो बैंड हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है और उसके बाद कार ड्राइव करके भी चेक करनी है कि कहीं से अनवांटेड नॉइज़ आपको सुनाई तो नहीं दे रही है जब आपकी कार किसी पत्थर से हिट हो रही है। उसके बाद ये सब चीज़ें चेक करनी है। एंड गाइस दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी कार के नीचे स्पीड से कोई पत्थर आता है और वहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है गाइस, मिट्टी के अंदर पत्थर होता है और आपको पता नहीं होता है और अचानक वो आपकी कार की नीचे से जब पास होता है तो कहीं ना कहीं टच होता है। तो उस कंडीशन गाइस क्या होता है, काफ़ी बार जो आपका पीछे के साइड में या बीच में आपने देखा होगा जो फ्यूल टैंक चैम्बर आता है, यहाँ पे फ्यूल टैंक चैम्बर आता है यहाँ पे, काफ़ी बार उसके अंदर आपका जो पत्थर होता है वो हिट और आपका फ्यूल टैंक लीक हो सकता है। तो गाइस जब भी आपकी कार से कोई पत्थर हिट करता है तो आपको ऑयल चैम्बर और एक्सल और ये फ्यूल टैंक, ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है, ताकि आप वहाँ से प्रॉपर तरीके से निकल सकें और इन सब चीज़ों पे अच्छी तरह ध्यान दे सकें ताकि आपकी कार कभी भी बीच रास्ते में खड़ी ना हो सके। एंड गाइस काफ़ी बार क्या होता है, जो पत्थर होता है, जो आपका गियर माउंटिंग होता है, गियर की असेंबली वगैरह होती है, वो यही होती है इंजन के आसपास। तो काफ़ी बार आपकी जो आपकी गियर माउंटिंग होती है उसके अंदर जाके काफ़ी बार वो पत्थर हिट हो जाता है और आपकी जो गियर की असेंबली है वो बिगड़ जाती है और काफ़ी बार आपके गियर अटकने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी कार के साथ हो सकती हैं अगर आप ऐसी कंडीशन में आपकी कार हिट होती है तो। एंड ये सब अगर आपकी कार की चीज़ें सेफ़ हैं, ऑयल चैम्बर, फ्यूल टैंक और एक्सल वगैरह, तो आप अपनी कार ड्राइव करने के बाद कोई अनवांटेड नॉइज़ आती है तो उसके बाद भी आप अपने मैकेनिक को दिखा सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी कार जब हिट होती है नीचे से तो आपकी कार की जो मेन चीज़ होती हैं वो क्या क्या डैमेज हो सकती हैं, जिसके कारण काफ़ी बार आपको बीच रास्ते में भी आपको अपनी कार खड़ी करनी पड़ सकती है। एंड गाइस आप जब भी अपनी कार ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे या सिटी के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी बड़े व्हीकल, ट्रक या बस के पीछे चलो तो आपको डिस्टेंस बना के रखना है। काफ़ी बार क्या होता है गाइस, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है और आपके सामने कोई ट्रक चल रहा होता है, बस चल रहा होता है, बड़ा व्हीकल, तो गाइस उसके सामने कोई पत्थर या कोई ऑब्स्टेकल अचानक आता है तो वो उसकी इतनी हाइट होती है, इतना ग्राउंड क्लियरेंस होता है कि जो भी पत्थर वगैरह होता है उसके नीचे से पास हो जाता है। लेकिन आपकी कार लो ग्राउंड क्लियरेंस की कार होती है तो आपकी कार नहीं निकल पाती और अचानक गैप कम होने के चक्कर में
कोई भी ऑब्स्टेकल या पत्थर आता है तो आप उससे बचा नहीं पाते और वो सीधा डायरेक्ट आपकी कार के अंदर आके हिट करता है तेज़ स्पीड से। तो आपको हमेशा बड़े व्हीकल के पीछे चलो, तो आपको डिस्टेंस बना के चलनी है ताकि आप कोई भी उस व्हीकल के बीच, टायरों के बीच में से कोई भी ऑब्स्टेकल या पत्थर आए तो वो ईजीली आपको दिख जाए और आप अपनी कार सेफली स्टॉप कर पाएँ। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइज़ इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो एंड DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो आती रहती है। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।